हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज हम देखने जा रहे हैं कि पैसिव से एक्टिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो जैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना होता है, दूसरा बी की फॉर्म और तीसरा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। सो अब देखते हैं कि क्या करना है। द बॉम्ब हैज़ बीन डिफ्यूज्ड बाय द पुलिस। जब भी, ये तो वैसे साफ़ ही दिख रहा है कि ये पैसिव वॉइस है। जब भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा दिखे तो मतलब पैसिव वॉइस है, यानी सब्जेक्ट के साथ कुछ हुआ। सो द बॉम्ब हैज़ बीन डिफ्यूज्ड बाय द पुलिस, यानी बॉम्ब को पुलिस के द्वारा, डिफ्यूज़ होता है निष्क्रिय करना, बेकार करना, तो बॉम्ब को पुलिस के द्वारा बेकार कर दिया गया है। अब हमको इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये काम किसने किया। पुलिस ने किया, तो एक्टिव वॉइस में काम करने वाला आगे आएगा। आप एक्टिव से पैसिव बनाओ या पैसिव से एक्टिव, आपको सब्जेक्ट तो हर हालत में चेंज करना ही होगा। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने बहुत बार बताने के बावजूद भी वो सब्जेक्ट चेंज नहीं करते। तो जब आपने सब्जेक्ट ही चेंज नहीं किया तो फिर बाकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट का मतलब ही अलग अलग होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम का असर हो रहा है। तो वो सेम कैसे हो सकता है। तो पुलिस ने काम किया, बाय को हमने अब नहीं लिखना, बाय को निकाल देंगे। सो द पुलिस, ठीक है। अब पुलिस के साथ हैव आता है। अगर पुलिस के साथ एरिया का नाम दिया तो हैज़ आता है, जैसे ABC एरिया पुलिस, ABC एरिया पुलिस तो हैज़ आएगा। अगर एरिया का नाम नहीं बता रहे, खाली पुलिस लिख रहे हैं तो हैव आएगा। अब बी की फॉर्म पैसिव वॉइस में, अब हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। ए एक्टिव यानी अलग करो, किसको अलग करो, एक बी की फॉर्म, केवल एक। अब आप इधर आ जाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरू करो और इधर चलो। जो आपको, कई बार हमें दो बी की फॉर्म्स भी मिल सकती हैं, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उससे हम अपना लेफ़्ट चलते हैं। तो जो पहली बी की फॉर्म हमें मिलेगी उसको हम निकाल देंगे। तो हमने बीन को निकाल दिया, तो सेंटेंस बचा द पुलिस हैव, तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि बीन को तो हमने निकाल दिया। डिफ्यूज्ड, पुलिस ने डिफ्यूज़ कर दिया है, किसको, द बॉम्ब। अब हमने बाय नहीं लगाना, हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। तो बॉम्ब को पुलिस के द्वारा, मीनिंग भी समझना चाहिए। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं पैसिव और एक्टिव का मतलब होता है कि कुछ शब्दों को अलट पलट कर दो तो बन गया वॉइस। मीनिंग समझे बिना करोगे, क्योंकि हमेशा हम जो रूल्स बताया गया उसको हमेशा हार्ड एंड फास्ट फॉलो नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ रूल्स में थोड़ा बहुत चेंज भी करना पड़ता है। सो सेकेंड सेंटेंस, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट योर रिजल्ट। अब ये देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है, यानी यू को कुछ किया जाएगा, तुमको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अबाउट योर रिजल्ट, तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। ये पैसिव वॉइस है। अब कौन करेगा, ये तो सेंटेंस में दिया ही नहीं हुआ। जैसे यहाँ तो दिया हुआ था ना बाय द पुलिस, तो अब कौन दिया है, उसके बिना एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता। तो हमको अपने पास से लगाना पड़ेगा। अपने पास से हम किसी का नाम नहीं लिख सकते कि फ़लाना आदमी तुम्हें रिज़ल्ट के बारे में। अब ये देखो कॉमन सेंस की बात है, रिज़ल्ट के बारे में कौन इन्फॉर्म करता है, स्कूल या टीचर्स। तो हमने लिखा द स्कूल। द स्कूल मतलब जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं, द स्कूल, ये निकल गया। उसके बाद विल, अब एक बी की फॉर्म को निकालना है तो हम इधर से चलते हैं। तो जो पहली बी की फॉर्म मिलेगी, ये मिली, हमने इसको निकाल दिया, तो बाकी बचा केवल विल। तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये भी ध्यान रखना कि आपको वर्ब की फॉर्म को इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो आपको सब जगह थर्ड फॉर्म मिलेगी। सो द स्कूल विल इन्फॉर्म, और ये जो सब्जेक्ट है ये वर्ब के फ़ौरन बाद आएगा, फ़ौरन बाद। अगर आपने इसको फ़ौरन बाद नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। सो द स्कूल विल इन्फॉर्म यू अबाउट योर रिज़ल्ट। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लिखेंगे द स्कूल विल इन्फॉर्म अबाउट योर रिज़ल्ट टू यू। बेटर है कि इसको वर्ब के फ़ौरन बाद लगा दो। नथिंग शुड बी हिडन फ्रॉम द डॉक्टर। डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाया जाना चाहिए। मतलब जैसे अगर हमें कोई हेल्थ इशू है तो वो डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाया जाना चाहिए। अब ये देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म है ना, तो आप या तो सबसे पहला काम वर्ब इधर से चलो और एक बी की फॉर्म को निकाल दो, तो ये बी निकल गया, बाकी केवल शुड बचा, उसको नहीं निकालना। अब डॉक्टर से कुछ भी नहीं छिपाया जाना चाहिए, लेकिन कौन छिपाएगा। अब ये मत सोचना कि डॉक्टर को सब्जेक्ट बना दें, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस है और उसमें काम करने वाला दिया तो वो बाय लगा कर दिया होगा। बाय लगा कर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डॉक्टर को शुरू में, तो नहीं छिपाना चाहिए। किसको नहीं छिपाना चाहिए, किसको ये काम नहीं करना चाहिए, पेशेंट।
द पेशेंट, क्योंकि हमने द डॉक्टर लगाया यानी हम एक पर्टिकुलर डॉक्टर की बात कर रहे हैं। सो द पेशेंट शुड सॉरी, अब हमें नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना। द पेशेंट शुड नॉट हाइड, क्या ये यहाँ पर आकर एनीथिंग हो जाएगा क्योंकि हमने नॉट लगा दिया ना। या अगर आप नॉट नहीं लगाना चाहते तो चलो ऐसे भी ठीक है। द पेशेंट शुड, बी को निकाल दिया, हाइड। अब मैंने आपको बोला वर्ब के फ़ौरन बाद इसको लिखो। सो द पेशेंट शुड हाइड नथिंग। अगर आप नॉट नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो। द पेशेंट शुड हाइड नथिंग फ्रॉम द डॉक्टर। द गेस्ट्स विल बी वेलकम्ड विद फ्लावर्स, मेहमानों का स्वागत किया जाएगा फूलों के साथ। अब आप देखो इसमें भी काम करने वाला नहीं है, मैंने आपको बोला ना काम करने वाला बाय लगा कर दिया होगा। फ्लावर्स तो कोई चीज़ है जिससे मेहमानों का स्वागत किया जाएगा, लेकिन फ्लावर थोड़ी ना करेंगे। सो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तो आपका सेंटेंस गड़बड़ हो सकता है। तो कौन करेगा? अब मेहमानों का स्वागत कौन करता है? मेज़बान करता है, होस्ट करता है। तो हमको यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखना। द होस्ट, ये निकल गया। इधर से हमने बी की फॉर्म निकालनी है, ये निकल गया। सो द होस्ट विल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है वेलकम, और इसके फ़ौरन बाद आपको क्या लिखना है? ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, द होस्ट विल वेलकम किसको? द गेस्ट्स। और अब जो बाकी बचा हुआ विद फ्लावर्स। विल द थीफ बी अरेस्टेड बाय टुमारो, अब ये बाय आ गया लेकिन ये भी काम करने वाला नहीं है, टाइम के साथ भी आता है, कल तक। तो हम कहीं टुमारो को सब्जेक्ट बना दें। क्या चोर को कल तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कौन करेगा? नहीं दिया हुआ, तो कॉमन सेंस की बात है, चोर को कौन पकड़ेगा? पुलिस। अब ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो हमको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, तो विल जहाँ है वहीं रहेगा। विल द पुलिस, इधर से चलो एक बी की फॉर्म को निकाल दो, बी निकल गया। सो विल द पुलिस अरेस्ट, और इसके फ़ौरन बाद क्या करना है? जो ये सब्जेक्ट है, द थीफ बाय टुमारो। सो विल द पुलिस अरेस्ट द थीफ बाय टुमारो। हैज़ द मैच बीन पोस्टपोन्ड, अब ये देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस है, ये सारी पैसिव वॉइस हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले से ही बता दिया, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि जब भी बी प्लस थर्ड फॉर्म नज़र आए तो मतलब वो पैसिव है, उसका एक्टिव वॉइस बनाना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैसिव का आगे फिर और पैसिव वॉइस बना देते हैं। सो हैज़ द मैच बीन पोस्टपोन्ड, अब किसने पोस्टपोन किया? नहीं दिया हुआ, उसके बिना बन ही नहीं सकता। तो कौन बोर्ड कर सकता है? क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, कोई एक आदमी तो कर नहीं सकता, कैप्टन भी नहीं कर सकता, क्रिकेट बोर्ड ही करता है। अब ये जो हैज़ है ये यहीं रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये देखना है कि ये यहाँ पर हैज़ ही रहना चाहिए या हैव करना चाहिए, लेकिन हमको इसकी जगह चेंज बिल्कुल नहीं करनी है। अब क्रिकेट बोर्ड भी एक ही है तो उसके साथ हैज़ आएगा। सो हैज़, उसके बाद हमने नया सब्जेक्ट लगाया द क्रिकेट बोर्ड। अब हमने इधर से एक बी की फॉर्म को निकाल देना है, तो ये बीन निकल गया, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। सो हैज़ द क्रिकेट बोर्ड पोस्टपोन्ड, अब वर्ब के फ़ौरन बाद मैंने आपको क्या बोला कि जो सब्जेक्ट आपको दिया वो वर्ब के बाद आ जाएगा। सो हैज़ द क्रिकेट बोर्ड पोस्टपोन्ड द मैच, कि क्या क्रिकेट बोर्ड ने मैच को पोस्टपोन कर दिया है। हाउ विल द कोर्स बी फिनिश्ड बिफोर द एग्ज़ाम्स, अगेन पैसिव वॉइस की कोर्स को, पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया, तो कोर्स को कैसे ख़त्म किया जाएगा? बिफोर दी एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम से पहले। कौन करेगा? ये तो दिया ही नहीं हुआ और उसके बिना एक्टिव्स बनेगा ही नहीं, तो कौन करेगा? टीचर। तो विल को तो हमने छेड़ना ही नहीं, हाउ जैसे है वैसे ही रहेगा, विल भी वैसे का वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट चेंज करना है। कोर्स को हमने हटाकर क्या लिखा? द टीचर। उसके बाद हमने एक बी की फॉर्म को निकालनी है, इधर से चलते हैं, तो एक ही है बी की फॉर्म, ये निकल गया। अब वर्ब कैसे लगाना है? बाहर देखो क्या है, विल, तो विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फिनिश। अब इस वर्ब के बाद क्या करना है? जो सब्जेक्ट हमको दिया हुआ था वो यहाँ आ जाएगा। सो हाउ विल द टीचर फिनिश क्या? द कोर्स। उसके बाद जो लिखा है ऐसे कैसे लिख दो? बिफोर द एग्ज़ाम्स। सो तीन चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो या पैसिव से एक्टिव, सब्जेक्ट आपको ज़रूर चेंज करना है और बी के साथ ज़रूर कुछ करना है। पैसिव बनाना है तो पुट, पी फॉर पैसिव, पी फॉर पुट डालो। क्या डालो? बी की फॉर्म डालो। एंड वर्ब की फॉर्म को ठीक करना है, अगर पैसिव बना रहे हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म, एक्टिव बना रहे हो तो जब बी की फॉर्म निकल जाएगी तो फिर आपको देखना है कि क्या बचा और उसके अकॉर्डिंग कौन सी फॉर्म लगानी चाहिए। सो आई होप आपने आज सीखा कि पैसिव से एक्टिव कैसे बनाते हैं। अभी हम इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे और हिंदी टू इंग्लिश भी सीखेंगे।
So I wish you all the best. Thank you for watching this video.